गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो गणेश जी महाराज की आज से स्थापना उत्सव पूजन हो रहा है। गणेश उत्सव जब तक चले तुम लोगों को एक नियम करना है, बहुत अच्छा नियम है, बहुत पावरफुल नियम है। रोज दूबा की माला ओम गम गणपते नमः बोलकर गणेश जी को चढ़ानी। रोज दूब की माला ओम गम गणपते नमः मंत्र बोलकर गणेश जी को चढ़ानी है। उससे क्या होगा? भगवान गजानन प्रसन्न होंगे, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है तो एक उपाय है, रोज 12 नाम गणेश जी के आपको लेना है और 12 मोदक गणेश जी को चढ़ाने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। ये हैं विघ्न विनायक, इनका नाम है विघ्न नाशक। विघ्न को मिटाते हैं। काम में विघ्न बन रहा हो, अवरोध पड़ रहा हो, बार बार बंधन हो जाता हो, बार बार झटका लग जाता हो, तो यदि कोई 12 नाम लेकर, यदि कोई 12 नाम गणेश जी के लेकर 12 मोदक गणेश उत्सव में भगवान गजानन के चरणों में चढ़ाते हैं, उन पर भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा होती है और उनका विघ्न मिट जाता है। तीसरी बात, भगवान गजानन प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण हुए, इसलिए भगवान गजानन की उपासना में मातृ पितृ की पूजा प्रधानता है। भगवान गणेश भी प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण बने। कितना अद्भुत संकेत है कि जब माता पिता की पूजा के कारण गणपति भगवान प्रथम पूज्य बन सकते हैं, तो हम लोग भी यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जिएं तो हम लोगों के भी काम पूरे हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवान गणपति विशालकाय शरीर है और दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। आजकल जेंडर चेंज होने लगे, लड़का लड़की बनने लगे। हमने न्यूज़ों में पढ़ा कुछ लड़के लड़की बन जाते, नकली वाले नहीं असली वाले, और कुछ लड़कियां लड़के बन जाते। ऐसा सर्जरी आ गई। तो हम एक दिन बड़ा सोचते रहे, बताओ क्या जमाना आ गया। आजकल समाज बड़ा उल्टा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही। बता लो, अब हद हो गई भाई, जय बजरंग बली की। क्या जमाना चल रहा है, बड़ा उल्टा फुल्टा चल रहा है। तो सर्जरी हुई, सर्जरी की न्यूज पड़ी, तहलका मचा। हमने कहा ये कोई बड़ी बात है। तो एक प्रोफेसर हमारे पास आए, देखो देखो हमारा विज्ञान, देखो लड़का को लड़की, भगवान के भी सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है। लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बना दिया जाए। अरे हाँ गई चौपरा हो प्रोफेसर साहब, ये तो ऑलरेडी तुम तो लड़का लड़की, लड़का को लड़की ही बना सकते हो, लड़की को लड़का ही बना सकते हो। हमारे वाले अध्यात्म का सिस्टम देखो, सिर किसी और का, शरीर किसी और का है। और अध्यात्म में 2 सर्जरी हुई, एक गणेश जी महाराज की। सिर है किसका? बोले गजानन, यानी गज यानी हाथी का, इसलिए इनको गजानन कहा जाता है। हाथी का सिर है, हाथी का मुख है, शरीर देवत्व है। एक दूसरी सर्जरी हुई, सर्जरी नहीं ऑलरेडी हुई प्रोडक्ट, बड़ा गजब का प्रोडक्ट तो नहीं कहा जाएगा, अद्भुत स्वरूप एक विग्रह प्रकट हुआ। खंब फाटो चर चरानो, निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ा दसन जी प्लसावे, चितपत सरोज मन मानो। अब खावत है खंबा से निकल करके नरसिंह प्रकट भय, आधे नर और आधे सिंह बन करके प्रकट भय। तो दुनिया के 2 विचित्रताएं हैं, ऐसा अभी विज्ञान नहीं कर पाया पर हमारा अध्यात्म कर पाया। तो ये कोई नई बात नहीं है, जेंडर चेंज होना ऑलरेडी हमारे सनातन में इसकी परंपरा का परचम लहरा चुका है। तो धन्य है भगवान गजानन। मुख गज का है, स्तन देवताओं का है, पर इस विशाल मुख के पीछे रहस्य क्या है? मेरे पागलों, गणपति भगवान के विशाल मुख के पीछे यही रहस्य है, विचार हमेशा बड़े रखने चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए।
ताकि सबको गले लगा सको। आदमी क्यों लड़ रहा है? आजकल युद्ध क्यों हो रहे हैं? आजकल विवाद क्यों हो रहे हैं? विवाद की एक ही जड़ है, ईगो। क्या? लड़ाई जितनी भी दुनिया की हो रही है वो सिर्फ ईगो की। अमेरिका और भारत की क्यों ठन गई? ईगो। अमेरिका कहता क्या हम कम हैं, हम आई एम सुपरस्टार, कई सदियों से हम राज कर रहे हैं। तो भारत कह रहा अब वो जमाना चला गया, अब हम भी कम हैं क्या? है? तो लड़ाई किसकी है? ईगो की, अहम की। अहम की लड़ाई के कारण हर घर टूट रहे हैं। अहम की लड़ाई के कारण पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं। अहम की लड़ाई के कारण भाई और बहन में बातचीत बंद हो गई। अहम की लड़ाई के कारण भाई भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अहम के कारण भाई चाचा से बात नहीं करता, माँ से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करता, पिता से बात नहीं करता। भगवान गणपति से सीखो विशाल बुद्धि के बारे में। इतना बड़ा सिर इसलिए है क्योंकि विशाल विचार के जनक हैं भैया, जो सबको अपना बना ले, जो सबको क्षमा कर दे। देखो घर को यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाना है तो हमारी आज की बात मान लेना। पूछो क्या? मेरे पागलो, यदि तुम्हें गृहस्थ जीवन अच्छा बनाना है तो दो शब्द अपने जीवन में उतार लो। आज गजानन भगवान की स्थापना पर हम तुम्हारे गृहस्थ जीवन जीने का एक मूल मंत्र देना चाहते हैं। हमने अभी आपकी अदालत में गए थे तो रजत शर्मा जी के यहां पर जब आपकी अदालत में हमसे पूछा गया कि तलाक का कारण क्या है, तब हमने उनको कहा था आज के जमाने में तलाक की दर प्रतिशत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है आज के जमाने में पुरुष स्त्री या लड़का या लड़की विवाह के लिए लड़का कन्या देखता, कन्याएं वर देखती, या परिवार वाले सुंदरता देखते हैं, समझदारी नहीं देखते हैं। सुंदरता से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को चलाना है तो सुंदरता बाद में, पहले समझ बात पहले होनी चाहिए। समझदारी होगी गृहस्थ बचेगा। अब गृहस्थ के जीवन में बचाने के लिए हम आज नए दो मंत्र देना चाहते। आपका घर कभी नहीं टूटेगा, कभी तलाक नहीं होगा। दो मंत्र हैं हमारे, मान लो पूरी दुनिया के तलाक रुक सकते हैं यदि हमारे दो मंत्रों को मान लोगे। मेरे पागलो, दो मंत्र, दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं, इन्हें उतार लो और अपनी जबान पर डाल लो, आदत में इनको डाल लो। दो मंत्र बड़े पावरफुल मंत्र हैं। गणेश जी के सामने हम कह रहे हैं दो मंत्र यही हैं। मेरे प्रिय जनों, वो मेरे पागलो, एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं। पहला मंत्र है क्षमा। पहला मंत्र है क्षमा करो। पहला मंत्र क्या है? क्षमा करो। अब क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। रात को लड़ाई हो जाए क्षमा कर दो, सुबह लड़ाई हो जाए शाम को क्षमा कर दो, शाम को लड़ाई हो जाए सोने के पहले क्षमा करो। और दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, और जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। हनुमान जी महाराज की। अंजना के वीर महावीर तुम कहलाते, हरते सबकी पीर तुम बजरंगी तुम्हारा नाम है। राम के हो दूत तुम, अंजनी के पूत हो, कलयुग के राजा और दो भक्तों के काम बनाना तुम्हारा काम है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। को नहीं जानत है जग में कपि भैया संकट मोचन, नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। और सुनो भैया, पूछो क्या? बालू की भींट, बालू जानते हो? रेत, रेत। बालू की भींट, भींट जानते हो? रेत की दीवाल, धुआं का मंदिर,
ओछे की प्रीत कबे निभई है, रेत की दीवाल धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत नीच की प्रीत कबे निभई है। और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है? तुम राम के नाम को जाप करो भैया, फिर पाप के बाप को धूर दई है। और सुनो, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो, और जोर से पूछो। चंचल नारी के नैन छिपे ना, चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, और करम छिपे ना भभूति लगाए, और भैया पाप छिपे ना हरि गुण गाए। भभूति लगाने से कर्म नहीं छिपते, और पाप भी हरि गुण गाने से काल नेमी नहीं छिपते, पोल खुल ही जाती है। और सुनो, पूछो क्या? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक बात और कहें, मुंबई का एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी हमें साथ ले चलो, तो हमें कबीरदास जी याद आए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में। कौन से बाजार में? बंबई के। बंबई का कौन सा बाजार है? यहां मुंबई का प्रसिद्ध बाजार कौन सा है? दादर, दादर का। हाँ, तो कबीरा खड़ा बाजार में, कहां? दादर के। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ, और कबीरदास जी से किसी ने कहा हम साथ में चलेंगे, तो कबीर जी बोले, जो घर फूंके आपनो सो चले हमारे साथ। अब बताओ कौन जाएगा घर फूंक करके? अच्छा भैया, एक बात हम अपने मन की और कह दें। कह दो, कह दो। साधु बनना कठिन है, साधु, साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़ गए तो चखेंगे प्रेम रस, पर गिर गए तो चकनाचूर। इसलिए साधु बनना कठिन है। साधु बनते क्यों हो? साधु, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक यू। साधु, अरे यार तुम लोग सब चाइना माल देते हो। आजकल भारत स्वदेशी हो रहा है, चाइना हटाओ, भारत बचाओ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक। भगवान की भैया बड़ी कृपा है, बजरंगबली की। हम लोग भिवंडी थाने के मठ में हमने कह दिया था 12 बजे के बाद आ जाएंगे, हम टाइम पे आ गए। आप ही लोग लेट हो गए हो, वो आपकी गलती है। नहीं, हम आ तो बहुत देर पहले गए थे, कुछ भूतों का मेला लग गया था, उन्हीं को ऊपर निपटा रहे थे। भूतों को कुछों को पकड़ कर करके वहीं जकड़वा दिया। फिर इसके बाद में हमने कहा चलो नीचे पागल बैठे हैं, आज गणेश जी भगवान की स्थापना हो गई है, बड़े प्यारे लग रहे हैं गणेश जी।